मैड डॉग यूनिवर्स की सबसे वीक फिल्म आ गई है। आयुष्मान खुराना वैम्पायर बने, नवाज भाई वेस्ट हुए और रश्मिका की हिंदी सुन के तो आप दंग रह जाओगे। हम्मा रिव्यू ऑनेस्ट, ब्रूटल और थोड़ा कंट्रोवर्शियल। तो आयुष्मान खुराना एक वायरल वीडियो बनाने के चक्कर में जंगल में घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें मिलती है ताड़का यानी अपनी रश्मिका, जो कि एक बेताल है। बेताल मतलब अपने देसी वैम्पायर्स जिनको माँ काली ने बनाया था एक असुर को रोकने के लिए। इन बेताल के कुछ रूल्स हैं और आयुष्मान की जान बचाने के लिए रश्मिका ये रूल्स तोड़ देती है। और इसका परिणाम क्या होता है, आलोक खुद एक बेताल बन जाता है। अब उसे दो चीज़ें फेस करनी है, एक तो बेताल वाले चेंजेस जो उसे अपनी बॉडी पे महसूस हो रहे हैं, दूसरा एक सदियों पुराने ओरिजिनल बेताल से जो बस अपनी कैद से छूटने ही वाला है। ये मैड डॉग हॉरर कॉमेडी का एक नया इंस्टॉलमेंट है। इसमें एक कैमियो भी है जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। 1 सेकंड वनरेबल, 1 सेकंड कॉमिक टाइमिंग, और जब फुल पावरफुल इंटेंस रोल चाहिए तो मॉन्स्टर मोड ऑन। और कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्रेश है, यानी ये देसी वैम्पायर बेताल वाली कहानी कुछ अलग है। VFX भी सॉलिड है, टॉप नॉच एकदम, और सिनेमेटोग्राफी भी टाइट है। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि भाई जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ना उतनी वीक राइटिंग है। सुपरफिशियल लगती है, कुछ चीज़ें ना सडनली हो जाती है बिना किसी सेटअप के, और इमोशनल कोर भी एकदम गायब है। जोक्स बिल्कुल भी लैंड नहीं करते। पूरी मूवी में शायद ये मैं 3 या 4 बार ही हंसाऊंगा बस। सपोर्टिंग कास्ट देखो भाई, अपने नवाज भाई, परेश रावल, जितना भी टाइम मिला है ना उन्हें स्क्रीन पे, परफेक्ट काम किया उन्होंने। और यही तो प्रॉब्लम है, नवाज भाई का ना स्क्रीन टाइम इतना कम है, वो इतना अंडर यूटिलाइज्ड है भाई, एक क्राइम है सीरियसली। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो सचिन जिगर का म्यूजिक एकदम इलेक्ट्रीफाइंग है। अब बात कर लेते हैं रश्मिका की। इम्प्रूवमेंट तो है प्रीवियस फिल्म से कंपेयर करें तो, लेकिन 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो रोल थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, और हिंदी डिक्टेशन भाई घने जंगल की जगह ना, पता है वो क्या कह रही है, घने जंगल। पेसिंग की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट हाफ है ना, स्टोरी को बिल्डअप करने में बहुत टाइम लग जाता है। सेकंड हाफ पहले हाफ के मुकाबले बहुत अच्छा है, बट वो भी ड्रैग्ड है। और भाई क्लाइमैक्स की बात कर लें तो मैड डॉग की स्त्री 2, मुंजिया, ये सब देखने के बाद अगर ये देखो ना तो इसका क्लाइमैक्स बिल्कुल फीका है। कुछ मूवमेंट्स हैं पर वाव फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से बिना जरूरत के 2 इन्होंने आइटम सॉन्ग डाले हुए, एक्चुअली 3, तीसरा पोस्ट क्रेडिट सीन में आता है। और रोमांस, आयुष्मान और रश्मिका के बीच केमिस्ट्री है ही नहीं। पूरा रोमांटिक ट्रैक इतना जल्दबाजी में है कि आपको उनके लिए कुछ फील ही नहीं होता, और ज़बरदस्ती के 2 किस पे डाले हुए हैं भाई। तो ओवरऑल बात करें, परफॉर्मेंस सॉलिड है, टेक्निकल एस्पेक्ट सारे कवर्ड हैं, पर मैड डॉग की जितनी भी इस मल्टीवर्स की मूवी है ना, वो अपने कॉमेडी राइटिंग के लिए जानी जाती है, जो इसका वीकेस्ट पॉइंट है। और पेसिंग भी प्रॉब्लम है। ये चीज़ें ना मूवी को नीचे ले आती हैं। तो भाई अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। मैं इसे दे रहा हूँ 7.5 आउट ऑफ 10। ये एक ओकेश एंटरटेनर है, क्योंकि कंसेप्ट फ्रेश है, आयुष्मान का रोल अच्छा है, VFX अच्छे हैं, पर मैं पूरे 2.5 स्टार काट रहा हूँ 3 क्लियर रीज़न के लिए। पहला, अंडरकुक्ड राइटिंग। भाई जब इतना फ्रेश कंसेप्ट लिया था तो राइटिंग में थोड़ा और इमोशनल डेप्थ ला देते, या थोड़ा और विटी बना देते। तुम्हारे तो जोक्स भी लैंड नहीं कर रहे इस पूरी मूवी में। दूसरा, पेसिंग। फर्स्ट हाफ तो पता नहीं क्यों ही दिया हुआ है, ना ठीक से तुमने बैकग्राउंड सेटअप करा, ना तुमने कुछ दिखाया ही, और सेकंड हाफ भी तुमने ट्रैक करा हुआ है। तीसरा, जो नवाज भाई को तुमने इतना कम स्क्रीन टाइम दिया है। अब सवाल ये है कि मूवी देखनी चाहिए या नहीं। अगर आप मैड डॉग यूनिवर्स फॉलो करते हो ना, तो कंटिन्यूटी के लिए देखनी चाहिए मूवी। अब बात आती है मूवी पैसा वसूल है या नहीं। तो सबसे पहले स्त्री 2, मुंजिया, भेड़िया, फिर ये है मूवी। तब आप देख लो आपको देख के आनी है नहीं देख के आनी। अगर आपने मूवी देखी है तो कमेंट में बताओ, क्या नवाज भाई को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था, क्लाइमैक्स सेटिस्फाइंग लगा या नहीं, और रश्मिका की परफॉर्मेंस का आपका क्या ओपिनियन है। अगर ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अंटिल दैट, टाटा बाय बाय।